वो मशीन उनके घर में तो रख लेने दो, हमको बस पेपर पे करो। ये क्या दर्शाता है? दोगलापन तुम्हारे खून में है। अगर सच्चाई देखी जाए, कांग्रेस कभी भी रियल मतदाताओं के वोट से नहीं। गांधी जी और नेहरू जी, उनका जो कोलैबोरेशन था, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को तो गांधी जी कभी प्रधानमंत्री नहीं बनाना चाहते। गांधी जी का खेल, वोटिंग कर ली है, खेल देखो गांधी जी। 3 लोगों ने अपनी दावेदारी पेश की प्रधानमंत्री पद के लिए। जब चुनाव हुआ, उसके बाद जो रिजल्ट आया, उसमें सबसे ज्यादा वोट आए पटेल के। नेहरू जी को मिला अंडा। गांधी जी के चंपू थे नेहरू जी। वोट कहीं भी जाए, कोई भी जीते, प्रधानमंत्री तो नेहरू गांधी परिवार से ही होना चाहिए। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा तो उनके लिए लोकतंत्र कोई मायने नहीं रखता है। लोकतंत्र उनकी ड्यूटी के नीचे रहता है। कभी भी डिफेंसिव मोड में मत खेलो, हमेशा अटैकिंग मोड में रहो। ये बताओ यार, अगर बीजेपी बेईमानी कर रही है ईवीएम मशीन से, तो बैलेट पेपर से छोड़ देगी? फिर तुम चिल्लाओगे नहीं 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 नहीं, बैलेट पेपर नहीं, अब हमको पूरे देश के लोगों से हाथ ऊपर करवाना है। कौन कांग्रेस को चाहता है, कौन बीजेपी को चाहता है? गलती से लेफ्ट हैंड वाले ज्यादा हो गए। अरे नहीं 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 नहीं, नहीं। लेफ्ट तो हमारी साइड है, हम लेफ्ट आइडियोलॉजी को मानते हैं। कांग्रेस भारतीय पार्टी नहीं है, नहीं है, नहीं है। आज भी इनके खून में ब्रिटिशर्स दौड़ रहे हैं। उनका मकसद सिर्फ यही है कि भारतीय संस्कृति को खत्म करना। अगर अभी भी आपकी आंखें बंद हैं तो फिर आपको भगवान भी नहीं मिलेगा। उनको शब्द आप समझते हो, गुलाम को बोलते हैं। इजराइल कुत्ता का पृथ्वी का देश है, चारों तरफ राक्षसों से घिरा हुआ है, सीधा सुदर्शन चलाता है वो। अगर आपको कुछ करना है, कुछ बनना है, तो सरकार आपको उठा के तुमने भी नौकरी में लगा देगी। क्या है, पैसे के पीछे मत भागो, कस्टमर के पीछे भागो। नमस्कार मित्रों, उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ एवं समृद्ध होंगे। समृद्ध आप तभी होंगे जब आप मेहनत करेंगे। सबसे पहले तो आप ये वीडियो क्लिप देखिए। ये किसी और की नहीं, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की है। सुनिए गौर से, उसके बाद हम आपसे बात करते हैं। उनको वो मशीन उनके घर में तो रख लेने दो, या मोदी साहब के घर में रहने दो, या शाह के घर में रहने दो। अगर किसी गोडाउन में, अहमदाबाद में बहुत से गोडाउन बने, वहां ले जाके रख लेने दो, हमको बस पेपर पे करो। सभी लोगों को कहना चाहिए, सभी पार्टियों को भी हम कहेंगे, और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जैसा भारत जोड़ो यात्रा निकाले, वैसा ही ये पेपर, बैलेट पेपर हमको चाहिए। तो सुन लिया आपने वीडियो। इसमें खड़गे साहब कह रहे हैं कि भाई कि हमें बैलेट पेपर से वोटिंग चाहिए, मतलब हमें ये ईवीएम मशीन नहीं चाहिए। तो ये क्या दर्शाता है कि जब तक तुम ईवीएम मशीन से जीतते आए, तब तक तो ईवीएम मशीन सही थी, तब तक देश में लोकतंत्र था। जैसे ही आपने हारना चालू किया, ईवीएम में फॉल्ट हो गया। मतलब ये दोगलापन तुम्हारे खून में है। जब मैं तुम्हारे बोल रहा हूं तो कांग्रेस के खून में है, और ये आज से नहीं है। अगर सच्चाई देखी जाए तो कांग्रेस कभी भी भारत के मतदाताओं के वोट से नहीं जीती है, रियल मतदाताओं के वोट से नहीं जीती है। आपको एक इंसिडेंट बताता हूं, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, थोड़ा धैर्य बांधकर सुनिए उसको, ठीक है? मजा आएगा, ठीक है? फिर आपको कांग्रेस के चरित्र का, और जो गांधी नेहरू फैमिली है, स्पेशल कर रहा हूं गांधी, उसके बाद नेहरू फैमिली है, उसका चरित्र पता लगेगा, ठीक है? तो ध्यान से सुनना इसको, ठीक है? स्किप मत करना, मजा आएगा। फिर आपको पता लगेगा कि कांग्रेस का असली चरित्र ऐसा क्यों है, ठीक है? हम सबको पता है कि देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था। तो आजाद होने से पहले अंग्रेजों ने कहा था कि भाई हम आपका देश आजाद तो कर देंगे, लेकिन इस देश को चलाने के लिए एक प्रबुद्ध राजनीतिक या व्यक्ति की जरूरत पड़ती है।
तो वो व्यक्ति आपके पास है? तो गांधी जी ने कहा भाई है हमारे पास। तो उस समय कांग्रेस में कई बड़े बड़े नाम थे, जिसमें बहुत सारे नेता थे जो ये पात्रता रखते थे। अब गांधी जी और नेहरू जी, इनका जो कोलैबोरेशन था, अटूट भाई कसम से, पिता पुत्र का क्या हो सकता, उससे भी बड़ा था। अब अंग्रेजों ने शर्त रखी थी कि हम प्रधानमंत्री उसी को बनाएंगे जो कांग्रेस का अध्यक्ष हो। उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे मौलाना अबुल कलाम आजाद। तो मौलाना अबुल कलाम आजाद को तो गांधी जी कभी प्रधानमंत्री नहीं बनाना चाहते थे, क्योंकि उनका एक जो चंपू था जिन्ना, उसने पहले ही पाकिस्तान ले रखा था। तो वहां पाकिस्तान में मुस्लिम प्रधानमंत्री होगा तो भारत में भी मुस्लिम प्रधानमंत्री बनाओगे तो उसको कोई स्वीकार नहीं करेगा। तो मौलाना अबुल कलाम आजाद का तो नाम कट गया प्रधानमंत्री पद से। अबुल कलाम आजाद से एक वक्तव्य जारी करवाया कि भाई अब मैं कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं रहना चाहता, मतलब मैं कांग्रेस अध्यक्ष अब नहीं बना रहना चाहता हूं, मैं कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे रहा हूं। गांधी जी का खेल, गांधी नेहरू फैमिली की बात कर रहा हूं मैं, सुनते जाइए मजा आएगा। तो गांधी जी ने अबुल कलाम आजाद को बोला कि भाई अब तुम्हारा शासन समाप्त हुआ, तुम्हारा अध्यक्ष पद का कार्यभार समाप्त हो रहा है। बीच में ही बोल दिया अब नए अध्यक्ष का ऐलान होगा तो सबसे पहले तुम अपना इस्तीफा सौंपो अपने मन से। तो गांधी की बात को तो कोई टाल नहीं सकता था। गांधी, फिर शब्द आया गांधी, गांधी जी के शब्द को कोई काट नहीं सकता था। जो गांधी कहते थे वही होता था। गांधी के कहने पर मौलाना अबुल कलाम आजाद ने अपना कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। उसके बाद नेहरू जी को 29 अप्रैल 1946 को नया अध्यक्ष चुन लिया गया। अध्यक्ष चुनने के बाद भी गांधी जी ने ऐसा गेम खेला कि भाई हम चाहते हैं कि वोटिंग कर ली जाए। खेल देखो गांधी जी का। तो गांधी जी ने क्या किया भैया, उन्होंने वोटिंग करवाई। तो वोटिंग करवाई, उसमें 3 लोगों ने अपनी दावेदारी पेश की प्रधानमंत्री पद के लिए, जिसमें सबसे पहला नाम था सरदार वल्लभ भाई पटेल का, दूसरा आचार्य कृपलानी और तीसरा गांधी जी के चहेते जवाहरलाल नेहरू। जब चुनाव हुआ उसके बाद जो रिजल्ट आया उसमें सबसे ज्यादा वोट आए पटेल के, मतलब सबसे ज्यादा वोट आए सरदार वल्लभ भाई पटेल के। उसके बाद 3 वोट आचार्य कृपलानी को मिले और नेहरू जी को मिला अंडा। क्या मिला? अंडा। अब ये सब देखकर नेहरू जी एकदम शांत हो गए, झुंझला गए। जैसे ना घर में परिवार में अकड़ू बच्चा होता है तो अगर उसके का कहना ना माना जाए तो वो एकदम मुंह फुला के बैठ जाता है, क्योंकि उसके पास ही सारा घर का जो फाइनेंस होता है, पैसा होता है, उसी के पास है। अगर उसको घर का मुखिया न चुना जाए तो वो मुंह फुला के बैठ जाता है ऐसे। तो नेहरू जी मुंह फुला के बैठ गए। अब गांधी जी के चंपू थे नेहरू जी, गांधी जी को अच्छा नहीं लगा कि नेहरू उदास कैसे हो सकते हैं। तो गांधी जी ने आचार्य कृपलानी की तरफ इशारा किया, वो कान में कुछ कहा। आचार्य कृपलानी ने फटाक से पेपर निकाला, उस पर अपना नाम दिया कि भाई हम अपना नामांकन वापस ले रहे हैं। तो वो रेस से बाहर चले गए। सरदार पटेल की तरफ गांधी जी ने इशारा किया, सरदार पटेल ने अनसुना कह दिया। फिर गांधी जी ने एक चित्र बनाई, पर्ची बनाई, पर्ची पर कुछ लिखा और पटेल के हाथ में खिसका दी। पटेल ने उस पर्ची को पढ़ा, थोड़ी देर सोचा, फिर उन्होंने भी अपना नाम वापस ले लिया। अब रेस में कौन बचा? अंडा लेने वाला, मतलब 0 वोट लेने वाला व्यक्ति बचा। गांधी जी ने घोषित कर दिया कि भाई अब जवाहरलाल नेहरू हमारे नए प्रधानमंत्री होंगे, और सबने यूं तालियां बजा दी। तो भैया नेहरू गांधी खानदान की परंपरा यही रही है कि इलेक्शन में तो कभी जीतते ही नहीं है, जब भी जीते हैं तब धांधली करके ही जीते हैं, अब तक का इतिहास है। तो भाई
ये गांधी नेहरू के खून में भरा पड़ा है कि गद्दारी कैसे होती है। उनका सीधा सिद्धांत, इलेक्शन हो या कुछ और हो, वोट कहीं भी जाए, कोई भी जीते, प्रधानमंत्री तो नेहरू गांधी परिवार से ही होना चाहिए। उन लोगों ने ऐसा ही इकोसिस्टम तैयार कर रखा था कि लोगों को कैसे भ्रमित किया जाए, कैसे जाल फेंका जाए, कैसे पोलिंग बूथ पे जाके जो करना हो करना पड़े। इसमें कोई नई बात नहीं है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा तो उनके लिए लोकतंत्र कोई मायने नहीं रखता है, लोकतंत्र उनकी जूती के नीचे रहता है। आज से नहीं, जब से भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू बने थे, उन्हें किसी ने बनाया नहीं था, वो जबरदस्ती बने थे, वो गांधी जी की बदौलत। आज के समय में भी यही है कि गांधी नेहरू को ये लगता है कि अगर भारत का कोई भी व्यक्ति प्रधानमंत्री बनता है तो या तो उनकी जूती के नीचे रहने वाला हो या फिर वो गांधी नेहरू फैमिली का हो। तो मोदी जी से यही रिक्वेस्ट है, बीजेपी के जितने भी राज्य में मुख्यमंत्री हैं, कभी भी डिफेंसिव मोड में मत खेलो, हमेशा अटैकिंग मोड में रहो। इनका जो इकोसिस्टम है उसको मुंह तोड़ जवाब दो। अब तो तुम्हें 10-11 साल होने वाले हैं, इकोसिस्टम तो आपका बन ही गया होगा। अब ये कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ चीखेंगे, चिल्लाएंगे कि हमें बैलेट पेपर चाहिए, बैलेट पेपर चाहिए। अब एक चीज बताओ यार, अगर बीजेपी बेईमानी कर रही है ईवीएम मशीन से तो बैलेट पेपर से छोड़ देगी? अगर बेईमानी कर रही है तो जो काम तुम करते थे वो भी कर सकती है। फिर तुम चिल्लाओगे नहीं 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 बैलेट पेपर नहीं, अब हमको पूरे देश के लोगों से हाथ ऊपर करवाना है। कौन कांग्रेस को चाहता है, कौन बीजेपी को चाहता है? कांग्रेस वाले राइट हैंड उठाए, बीजेपी वाले लेफ्ट हैंड उठाए। जिनके हाथ ज्यादा उठे होंगे वही देश का प्रधानमंत्री बनेगा। और गलती से लेफ्ट हैंड वाले ज्यादा हो गए, अरे नहीं 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 नहीं, नहीं। लेफ्ट तो हमारी साइड है, लेफ्ट तो इनकी साइड है ना, लेफ्ट साइड हमारी है तो हम जीते। हम लेफ्ट आइडियोलॉजी को मानते हैं, ये राइट वाले हैं, राइट को वोट कम मिले। ये ऐसा ही नंगनाच करेंगे। कांग्रेस भारतीय पार्टी नहीं है, नहीं है, नहीं है। ये बात जब लोगों के दिमाग में अच्छे से फिट हो जाएगी तो कांग्रेस का उस दिन सुपड़ा साफ हो जाएगा। लगभग 60% लोग जान चुके हैं कि कांग्रेस भारतीय पार्टी नहीं है, तो भारतीयों के हित के बारे में तो ये सोच ही नहीं सकती है। भारत के लोगों के बारे में नहीं सोच सकती। ये हमेशा पश्चिमी सभ्यता को प्रमोट करेगी। इसके जो अध्यक्ष हैं वो पश्चिमी सभ्यता के चंपुओं के गुलाम है, सीधी सी बात है। आज भी इनके खून में ब्रिटिशर्स दौड़ रहे हैं, गांधी नेहरू परिवार के। वो उनका मकसद सिर्फ यही है कि भारतीय संस्कृति को खत्म करना। उन्हें सत्ता से मतलब नहीं है, उन्हें देश की प्रगति से मतलब नहीं है। उनका मकसद सिर्फ जो भारतीय हिंदू संस्कृति है उसको खत्म करना कांग्रेस का। कांग्रेस सिर्फ हिंदू विरोधी पार्टी है। अगर अभी भी आपकी आंखें बंद हैं तो फिर आपको भगवान भी नहीं बचा पाएगा। आप चाहते हो कि भारत एक सशक्त, समृद्ध, सुदृढ़, आत्मनिर्भर राष्ट्र बने, तो कांग्रेस को आपको बाय बाय बोलना है। क्योंकि जितने भी नेता हुए ना कांग्रेस में, अध्यक्ष हुए या फिर आपके जो भी प्रधानमंत्री हुए कांग्रेस की तरफ से, सारे ब्रिटिशर्स के ही चंपू हैं। चंपू शब्द आप समझते होंगे, गुलाम को बोलते हैं, उन्हीं के गुलाम हैं, चमचागिरी करने वाले हैं। देश में जो धाराएं लागू थी वो अंग्रेजों की थी, नियम कानून सारे अंग्रेजों के थे। कौन सा देश आजाद हुआ था भाई? ऐसा कोई काम हुआ जिससे भारत में लोगों को गर्व महसूस हो कि भाई हम आजाद हुए? इजराइल देखो, तुम्हारे साथ ही आजाद हुआ था। आज दुनिया का नंबर 1 देश बना हुआ है, छोटा सा पिद्दू सा देश है, चारों तरफ राक्षसों से घिरा हुआ है, अकेले दम पर सबको मारता है, सीधा सुदर्शन चलाता है वो, सारे भागते हैं। फिर अब तुम्हें इजराइल बनना है या फिर आपको वही घिसी पिटी गुलामी करनी है? 1000 रुपए महिलाओं को चाहिए, वो लेने हैं,
दीदियों को चाहिए 500 रुपये। अबे ये भिखमंगई से कब बाहर निकलोगे? कुछ काम करो, इतने सारे देश में रोजगार हैं, इतने सारे काम हैं, आप कुछ भी कर सकते हो। थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी, दिमाग लगाना पड़ेगा। आप दिमाग नहीं लगाना चाहते हो, सरकार को कोसते रहो भाई बैठ के, सरकार कुछ नहीं करेगी इसमें। अगर आपको कुछ करना है, कुछ बनना है, तो सरकार आपको उठा के तो नहीं भी नौकरी में लगा देगी। पढ़े लिखे लोग कितना कमा रहे हैं? 50,000, 60,000, 70,000। नॉर्मल पढ़ाई की बात कर रहा हूँ, जो BA वाले हैं, BSc वाले हैं। और जिनके जो लोग अपने बच्चों को अच्छा पढ़ा देते, IIT में अच्छे स्कूल से करा देते, तो फिर वो अपने अच्छा पैकेज उठाते, 1,00,000, 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख खर्चा करना पड़ता है ना पढ़ाई पे, जो आम आदमी नहीं कर सकता है। तो उसके लिए या तो छोटी बड़ी नौकरी करे या फिर अपना कोई बिजनेस करे। अब आपके ऊपर निर्भर करता है, नौकरी करके आप 25-30 हज़ार रुपये कमाना चाहते हो, या बिजनेस करके 1,00,000, 1.5 लाख कमाना चाहते हो। रिस्क है। अगर आपकी स्थिति मजबूत है, आपको पीछे से सपोर्ट है, आप बिजनेस कीजिए, बेधड़क बिजनेस कीजिए। थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव आएंगे, हिम्मत मत हारिए, आप सफल होंगे एक न एक दिन। बेईमानी नहीं करनी है बिजनेस में, अपने कमिटमेंट पर कायम रहना। अगर जिसका लिया उसका टाइम से वापस करना है। कस्टमर के साथ कभी धोखाधड़ी नहीं करनी है, आपका बिजनेस कभी फेल नहीं होगा। बिजनेस में शुरू में अगर आप पैसे के पीछे भागोगे तो पैसा आपको लात मार के बाहर निकल जाएगा, आगे निकल जाएगा। पैसे के पीछे मत भागो, कस्टमर के पीछे भागो। कस्टमर एक बार बन गया, सेटिस्फाइड हो गया, फिर आप थोड़ा बहुत उससे अपना बिजनेस आगे बढ़ा ग्रो कर सकते हो। तो ये है छोटी सी कहानी आज की, गांधी नेहरू खानदान की। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।